हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल केआर क्लासेस। आज मैं क्लास 10th बोर्ड एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए विज्ञान के 50 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और उसके आंसर्स लेके उपस्थित हूँ। तो फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट देख लेते हैं विज्ञान के 50 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और उसके आंसर को। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और इसको देखते हैं। कोई भी आकाशीय वस्तु अपनी वास्तविक स्थिति से कुछ ऊंचाई पर क्यों प्रतीत होता है? तो चलिए, इसका 4 ऑप्शन है, इसको देख लेते हैं। ए वायुमंडलीय अपवर्तन, बी वायुमंडलीय परावर्तन, सी विक्षेपण, डी प्रकीर्णन। तो चलिए, इसका सही आंसर हम देख लेते हैं और इसका सही आंसर हो जाएगा वायुमंडलीय अपवर्तन। ये आपका सही आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और इसको देखते हैं। वायुमंडलीय अपवर्तन किस कारण होता है? तो चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। वायु के कणों के कारण, बी वायु के घनत्व में अंतर, सी वायु का समान घनत्व और डी इनमें से कोई भी नहीं। तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं और इसका सही आंसर है बी, वायु के घनत्व में अंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं? ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते? तो चलिए इसका 4 ऑप्शन देख लेते हैं। ए उनमें एकल किरण होती है, बी उनमें बहुत सी किरणें होती है, सी वे दूर हैं, डी इनमें से कोई भी नहीं। तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं और इनका सही आंसर होगा बी, उनमें बहुत सी किरणें होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और उसको देखते हैं। 2 मिनट पहले सूर्योदय के पीछे क्या कारण है? तो चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ए विक्षेपण, बी प्रकीर्णन, सी वायुमंडलीय परावर्तन, डी वायुमंडलीय अपवर्तन। तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वायुमंडलीय अपवर्तन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और उसको देखते हैं। इंद्रधनुष क्यों बनते हैं? ए अपवर्तन, बी परावर्तन, सी पूर्ण आंतरिक परावर्तन और डी ए और सी। तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर है ए और सी, अर्थात अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो चलिए इसका ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आकाश नीला क्यों है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए प्रकीर्णन, बी विक्षेपण, सी वायुमंडलीय अपवर्तन, डी वायुमंडलीय परावर्तन। तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं और इनका सही आंसर है प्रकीर्णन। चलिए नेक्स्ट। प्रकीर्णन क्यों होता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए वायुमंडलीय अपवर्तन, बी वायुमंडलीय दाब, सी वायु के कणों के कारण, डी वायु के घनत्व के कारण। तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। सी वायु के कणों के कारण प्रकीर्णन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
किस प्रकाश में न्यूनतम तरंग दैर्ध्य होता है? फिर से देख लेते क्वेश्चन। किस प्रकाश में न्यूनतम तरंग दैर्ध्य होता है? ए लाल, बी नीला, सी पीला, डी बैगनी। तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। ये है बैगनी। अर्थात बैगनी रंग में न्यूनतम तरंग दैर्ध्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन से कण नीले प्रकाश में प्रकीर्णन का कारण बनते हैं? AN2, बी O2, सी ए और बी दोनों, डी धूल के कण। तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। ए और बी दोनों, अर्थात N2 और O2। नेक्स्ट क्वेश्चन। खतरे के संकेत लाल रंग में क्यों होते हैं? तो चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। लाल रंग का प्रकीर्णन कम होता है, बी लाल रंग का प्रकीर्णन अधिक होता है, सी लाल रंग का प्रकीर्णन नहीं होता, डी इनमें से कोई भी नहीं। तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। ये है ए, लाल रंग का प्रकीर्णन कम होता है, इसलिए खतरे के संकेत लाल रंग में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक समान वयस्क कितने निकट की वस्तु को आसानी से देख सकता है? तो चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ए 25 cm, बी 0 cm, सी 15 cm, cm यहाँ पर सेंटीमीटर है, डी अनंत। तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 25 cm। ठीक है, अर्थात 25 सेंटीमीटर तक एक समान वयस्क आसानी से देख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ए प्रकीर्णन, बी फोकस करने की शक्ति, सी समंजन, डी विक्षेपण। तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। ये सही आंसर इसका है सी, समंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? ए विक्षेपण, बी प्रकीर्णन, सी वायुमंडलीय परावर्तन, डी वायुमंडलीय अपवर्तन। तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी झिल्ली पुतली के आकार को नियंत्रित करती है? ए स्वच्छमंडल, बी दृष्टिपटल, सी परितारिका, डी लेंस। तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। परितारिका। नेक्स्ट क्वेश्चन। जरा दूरदृष्टिता दोष वाले व्यक्ति को डैश वस्तुएं स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती। ऑप्शन देख लेते हैं। ए 25 सेंटीमीटर से पहले की, बी पास की, सी पास एवं दूर दोनों की, डी दूर की। तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। ये है पास एवं दूर दोनों की। नेक्स्ट क्वेश्चन।
मानव नेत्र कितनी दूर तक देख सकता है? मानव नेत्र कितनी दूर तक देख सकता है? चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ए 25 cm, बी अनंत, सी 25 मीटर, डी अनंत से 25 सेंटीमीटर पहले तक। तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। ये है बी, अनंत तक, अर्थात मानव नेत्र अनंत तक देख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्रधनुष क्यों बनते हैं? ए ऑप्शन देख लेते हैं। ए विक्षेपण के कारण, बी प्रकीर्णन के कारण, सी वायुमंडलीय परावर्तन के कारण, डी वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर होगा विक्षेपण के कारण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव नेत्र प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ पर करती है? अर्थात पुनः इसको पढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को, मानव नेत्र प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ पर करती है? तो चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ए स्वच्छमंडल, बी दृष्टिपटल, सी पुतली, डी परितारिका। तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। ये है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेत्र में आने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? ए स्वच्छमंडल, बी दृष्टिपटल, सी परितारिका, डी पुतली। तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। डी पुतली, अर्थात नेत्र में आने वाले प्रकाश की मात्रा को पुतली नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्षेपण के दौरान कौन से रंग का प्रकाश अधिक झुकता है? ए लाल, बी पीला, सी नीला, डी बैंगनी। तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। ए लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। धातु की सतह चमकदार होती है, इस गुण धर्म को क्या कहते हैं? ए आघात वर्धयता, बी तन्यता, सी धात्विक चमक, डी ध्वनिक। तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। धात्विक चमक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सबसे अधिक तन्य धातु है? कौन सबसे अधिक तन्य धातु है? ए सोना, बी पीतल, सी आयरन, डी कॉपर। तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। यह है सोना, अर्थात सबसे अधिक तन्य धातु है सोना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा धातु का उदाहरण नहीं है? ए सल्फर, बी कार्बन, सी आयरन, डी ऑक्सीजन। तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब धातुएं किसी कठोर सतह से टकराती है तो आवाज उत्पन्न करती है, इस गुणधर्म को क्या कहते हैं? ए धात्विक चमक, बी आघात वर्धयता, सी तन्यता, डी ध्वनिक। तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। ये है ध्वनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु किस अवस्था में पाए जाते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको ध्यान रखेंगे। धातु किस अवस्था में पाए जाते हैं? ए ठोस, बी द्रव,
सी गैस, डी सभी अवस्था में। चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। ये धातु ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। बी, ग्रेफाइट मुलायम होता है। सी, हीरा विद्युत का कुचालक है। डी, हीरा मुलायम होता है। तो चलिए यहाँ पर इसका सही आंसर देख लेते हैं। तो इसका सही आंसर है हीरा मुलायम होता है। अर्थात कौन कथन इसमें सही नहीं है उसको देखना है। तो यहाँ पर डी जो है, यहाँ पर ये ऑप्शन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। धातुओं का वायु में दहन करने से क्या प्राप्त होता है? ए, धातु सल्फाइड। बी, धातु ऑक्साइड। सी, धातु। डी, धातु कार्बोनेट। तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं और इसका सही आंसर हो जाएगा धातु ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा धातु द्रव के रूप में पाया जाता है? ए, सल्फर। बी, कार्बन। सी, बेरियम। डी, ऑक्सीजन। तो आप आंसर सोचिए इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा बेरियम। कौन सा धातु द्रव के रूप में पाया जाता है? तो वह है बेरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कौन सा धातु चाकू से भी काटा जा सकता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी ध्यान रखिएगा। कौन सा धातु चाकू से भी काटा जा सकता है? तो चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ए, आयरन। बी, सोडियम। सी, जिंक। डी, कॉपर। तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। यह है सोडियम, Na। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रकृति में मिलने वाला सबसे कठोर तत्व कौन सा है? आयरन। बी, गोल्ड। सी, डायमंड, हीरा। डी, प्लेटिनम। तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डायमंड, हीरा। सबसे कठोर तत्व है ये डायमंड, हीरा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और उसको देखते हैं। कार्बोनेट अयस्क के निष्कर्षण के लिए किस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है? फिर से पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। कार्बोनेट अयस्क के निष्कर्षण के लिए किस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है? ए, निस्तापन। बी, भर्जन। सी, विद्युत अपघटन। डी, परिष्करण। तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। यह है निस्तापन। अर्थात कार्बोनेट अयस्क के निष्कर्षण के लिए किस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है? तो वह है निस्तापन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा संक्षारण से सुरक्षा नहीं कर सकता? ए, पेंट। बी, यशद लेपन। सी, एनोडीकरण। डी, खुली वायु में कुछ दिन छोड़ना। तो चलिए इसका सही जवाब देख लेते हैं और इसका सही जवाब है खुली वायु में कुछ दिन छोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? ए, अयस्क। बी, खनिज। सी,
मिश्रातु, डी घात वर्ध्यता। तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं और इसका सही आंसर है मिश्रातु। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा धातु ज़्यादा अभिक्रियाशील है? ए आयरन, बी हाइड्रोजन, सी लिथियम, डी सोडियम। तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं, डी सोडियम, अर्थात सोडियम ज़्यादा अभिक्रियाशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ए सल्फर, बी एनोडीकरण, सी आघात वर्ध्यता, डी यसद लेपन। तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं और इसका सही आंसर है एनोडीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीनाबार से मरकरी में निष्कर्षण किस प्रकार होता है? ए यसद लेपन, बी एनोडीकरण, सी वायु में गर्म करने से, डी सोडियम क्लोराइड से अभिक्रिया करा के। तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं और इसका सही आंसर है सी वायु में गर्म करने से ये निष्कर्षण प्राप्त किस प्रकार होता है? तो वायु में गर्म करने से ये निष्कर्षण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयनिक यौगिक के लिए निम्न में से कौन कथन असत्य है? कौन कथन असत्य है इसको देखना है। ए ये कठोर होते हैं, बी ये आसानी से टूट जाते हैं, सी ये भंगुर होते हैं, डी इनका गलनांक बहुत अधिक होता है। तो चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ये आसानी से टूट जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे आने वाले तत्व का निष्कर्षण कैसे होता है? ए कार्बन के उपयोग से अपचयन, बी विद्युत अपघटन, सी एनोडीकरण, डी ये प्राकृतिक अवस्था में उपस्थित होती है। तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं और इसका सही आंसर है ये प्राकृतिक अवस्था में उपस्थिति होती है या उपस्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक रूप से भूपटपटी में पाए जाने वाले तत्वों यौगिकों को क्या कहते हैं? ए खनिज, बी अयस्क, सी अशुद्धियाँ, डी गैंग। तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं, ये है खनिज। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे पर जस्ते जिंक की पतली परत चढ़ाने की विधि को क्या कहते हैं? ए निस्तापन, बी यसद लेपन, सी विद्युत अपघटन, डी एनोडीकरण। तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं, यह है यसद लेपन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बनाता है? चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं, ए सोना, बी पीतल, सी आयरन, डी जिंक। तो चलिए इसका
सही जवाब देख लेते हैं, ये है जिंक। उभयधर्मी ऑक्साइड बनाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या होता है जब धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करती है? ए लवण प्लस हाइड्रोजन गैस, बी लवण प्लस ऑक्सीजन गैस, सी लवण प्लस जल और डी हाइड्रोजन। तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं, ये है लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा धातु ज्यादा अभिक्रियाशील है? ए पोटासियम, बी सोडियम, सी जिंक, डी गोल्ड। चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं, यह है पोटासियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंड्स यदि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अम्लराज में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का अनुपात कितना होता है? चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं, ए 3:2, बी 1:3, सी 3:1, डी 4:5। तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं, इसका सही आंसर है 3:1। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु ऑक्साइड की प्रकृति डैश होती है? ए अम्लीय, बी क्षारीय, सी उदासीन, डी निम्न में से कोई नहीं। तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं और इसका सही आंसर है क्षारकीय, अर्थात धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्षारकीय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम परमाणु के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं और इसका सही आंसर है 1, अर्थात सोडियम परमाणु के बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल कोश में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? एल कोश में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? ए 2 इलेक्ट्रॉन, बी 18, सी 8 और डी 32। तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं और इसका सही आंसर है 8, अर्थात एल कोश में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयनिक यौगिक में निम्न में से क्या होता है? ए प्रोटीन की साझेदारी, बी प्रोटीन का स्थानांतरण, सी इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, डी इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं और इसका सही आंसर है इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आयनिक यौगिक किस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं? किस अवस्था में आयनिक यौगिक किस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं? तो चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं, ए जलीय विलयन, बी गलित अवस्था, सी ठोस अवस्था, डी इनमें से किसी में नहीं। चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं, जलीय विलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैद्युत संयोजक यौगिक
सामान्यतः निम्न में से किस में घुलनशील होता है? ए पेट्रोल, बी जल, सी केरोसिन, डी CNG। तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं, यह है जल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्षण कैसे होता है? ए विद्युत अपघटने, बी गर्म करने से, सी निस्तापन से, डी विस्थापन से। तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं, ये है विद्युत अपघटने अर्थात विद्युत अपघटन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंग क्या है? ए कॉपर का संक्षारण, बी लोहे का संक्षारण, सी लोहे का अपचयन, डी तांबे का अपचयन। चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं, यह है लोहे का संक्षारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदस लेपन क्या है? यसद लेपन क्या है? चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। लोहे की सुरक्षात्मक कोटिंग, बी कॉपर की सुरक्षात्मक कोटिंग, सी जिंक की सुरक्षात्मक कोटिंग और डी इनमें से कोई भी नहीं। तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं, जिंक के सुरक्षात्मक कोटिंग, यसद लेपन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, अयस्कों में मिट्टी, रेत आदि जैसी कई अशुद्धियां होती है, उन्हें क्या कहते हैं? चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ए अशुद्धियां, बी खनिज, सी गैंग, डी इनमें से कोई भी नहीं। तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं, ये है गैंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुओं का निष्कर्षण कैसे होता है? चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। भर्जन, बी गर्म करने से, सी निस्तापन, डी विस्थापन। चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं, यह है बी गर्म करने से। तो फ्रेंड्स, इस तरह से विज्ञान के 50 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और उसके आंसर को आप लोगों ने देखा। यदि लेसन आपको अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर लिखें, लाइक करें, और यदि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।